अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है। जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है, और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, आरक्षण को लेकर जो कोटे में कोटा का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने उस पर विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार कहें। पहले आप इस वीडियो में देखिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूं, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है, क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूं। ये गठबंधन के भीतर ये बातें की है। भाई देखिए, पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो जो उससे सहमति नहीं रख सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है हम लोग के पास, जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। ये कास्ट सेंसस के बिना ये हो सकता है क्या? कोटा की बात हो रही है, कौन पिछले में पीछे? देखिए, पहली बात तो ये दो विषय ऐसे हैं जिसको आप जोड़कर देख रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का मैं पक्षधर हूं, पर मैं कतई जातीय जनगणना का पक्षधर इसलिए नहीं हूं कि उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लेकर आया जा सके। जातीय जनगणना का जहां तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोग को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हो जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल, जहां मैं एक तरफ में इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूं, बट हाँ, सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। भाई बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली हैं, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं इस बात को दोहराता हूं, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है, और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से चिराग पासवान को सुना, वो चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनटचेबिलिटी, ये जो रिजर्वेशन की बात होती है, वो अनटचेबिलिटी को लेकर, मतलब संविधान में जो अनुच्छेद 17 है उसको लेकर बनाई गई थी, लेकिन कोटे में कोटा करने से ये अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। इस पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुनर्विचार याचिका जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से याचिका दायर की जाएगी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। फिलहाल में इस खबर के लिए इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।